ये हमारा रूम है, देखिए कैसा है पूरा। ये हमारा भाई जी ड्रेस पहन रहे हैं। आपको बद्रीनाथ आके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा सा और चल रहा भाई। इधर को तो बहुत जगह है भाई। चलो 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 चलो, बस 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 बस। हाय, हम फाइनल पहुंच गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ।
देखो सामने मंदिर दिख रहा है। माला फोटो माला फोटो देंगे माला फोटो किसी देंगे कोई करता ही आप लोग कहाँ से आए? हम उड़ीसा से आए हैं। अभी लाइन में लगे अभी लाइन में लगे भैया हम लोग सेतु में आए हेलो सर। हाँ 2 किलोमीटर की। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर गुरुजी आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम गौरव बंसल है जी। आप कहाँ से आए हैं? जी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी। और ये हम बद्रीनाथ धाम आए हैं। आप बद्रीनाथ धाम के बारे में हमको कुछ बता सकते हैं? जी ज़रूर। जी जी जी। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं। जी जी। और बद्रीनाथ धाम अपनी अलौकिक सौंदर्य के लिए और साथ ही साथ पंच प्रयागों के लिए जाना जाता है, जिसमें कि जो मुख्य देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग जैसे प्रयागों का अलौकिक संगम देखने को मिलता है। और इन्हीं प्रयागों में माँ अलकनंदा और भागीरथी जैसे नदियों का जो बहता हुआ प्रवाह आता है, उनका संगम करने का दर्शन हम लोगों को मिलता है। और इसी के साथ साथ जो बद्रीनाथ धाम है, उसके पीछे अगर हम बात करें तो एक काफ़ी बड़ी बर्फीली चोटी है जिसे नारायण पर्वत का नाम दिया गया है। तो कुल मिलाकर हमारा जो ये बद्रीनाथ धाम है, ये 2 पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसे मुख्य हम नर और नारायण पर्वत के नाम से जानते हैं। इसकी पौराणिक कथा ये है कि जो भगवान विष्णु जी थे, तो उनके जो द्वारपाल थे, तो भगवान विष्णु जी के द्वारा उन द्वारपालों को एक श्राप दिया गया था कि आप कलयुग के समय में जो है एक पर्वत रूपी श्रृंखला बनकर रहेंगे। तो अब पर्वत रूपी श्रृंखला के रूप में नर और नारायण पर्वत जो है वो बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। और इसी के साथ साथ आगे ये बताया जाता है कि जैसे जैसे कलयुग का जो आखिरी समय है, यानी कि जो अंत का समय आएगा, तो उस समय भगवान विष्णु जी जो हैं कल की रूप में अवतार लेंगे, जिसमें कि वो जो उनके द्वारपाल थे, जो कि नर और नारायण रूप में यहाँ पर श्रापित हैं, तो उनको इस श्राप से जो है आज़ादी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, यानी कि एक तरीके से उनका उद्धार भी होगा। और इसी के साथ साथ जैसे ही नए युग की शुरुआत होगी, तो वर्तमान में जो हमारा बद्रीनाथ धाम है, ये पूरी तरीके से समाप्त होकर एक बद्री विशाल के रूप में फिर से विकसित होगा। इसी के साथ साथ यहाँ से बद्रीनाथ धाम से हम 2 या 3 किलोमीटर आगे जाते हैं तो मांडा गांव पड़ता है, जो कि भारत देश की जो सीमा है उसका अंतिम गांव कहलाया जाता है। वहाँ पर जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वो व्यास गुफा, गणेश गुफा और साथ ही साथ भीम पुल भी मौजूद है। तो इन तीनों धार्मिक स्थलों की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे व्यास गुफा और गणेश गुफा की। जब वेद व्यास जी जो है धार्मिक पौराणिक ग्रंथों की रचना करना चाहते थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया, क्योंकि ग्रंथ लिखने के लिए उन्हें कोई ना कोई एक अच्छा लेखक की ज़रूरत थी। तब ब्रह्मा जी के कहने पर वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया और गणेश जी प्रकट हुए, और जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं वो गणेश जी द्वारा रचित, उनके द्वारा की गई, यानी कि जो लेखन कार्य था वो गणेश जी के द्वारा किया गया। तो इसी पौराणिक कथा के साथ वहाँ पर व्यास गुफा और गणेश गुफा मौजूद है। अब बात करते हैं हम भीम पुल की। जब महाभारत काल के जो 5 पांडव थे और साथ ही साथ द्रौपदी, तो महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, तो समाप्त होने के बाद जो 5 पांडव हैं और द्रौपदी हैं, अपना सारा राजपाट साम्राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंपकर इस सारे
समाज से बिल्कुल अलग होकर मुक्ति पाकर जो है स्वर्ग की ओर रास्ते में निकल गए थे। तब स्वर्ग की ओर जाने वाले रास्ते में सरस्वती नदी पड़ती है, जिसमें कि उस नदी को पार करने के लिए द्रौपदी को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही थी। तो जो शक्तिशाली भीम थे, क्योंकि उनमें कब 100 हाथियों का बल था, तो उन्होंने एक बड़ी सी चट्टान उठाकर उन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में उस चट्टान को रख दिया, जिससे एक पुल का निर्माण हुआ। और उसके बाद द्रौपदी और बाकी 5 पांडव जो है उस पुल को पार करने के बाद आगे अपनी स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। तो ऐसी ही कुछ पौराणिक और रोचक कथाओं के साथ हमारा बद्रीनाथ धाम आज भी मौजूद है। प्राकृतिक सौंदर्य और नज़ारा इतना ज़्यादा अलौकिक और भव्य है कि यहाँ पर धार्मिक लोगों की आस्था इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है कि यहाँ पर यात्री हर साल आते, भारी संख्या में आते हैं। तो इसी पौराणिक और रोचक कथाओं के साथ हम अपना जो आज का कार्यक्रम है वो समाप्त करते हैं। जय बद्री विशाल।